पूरा पौधा वयस्क अवस्था में है, तने की मोटाई 30 से 32 इंच है। हम गांव वालों को बोल रहे हैं मेरा 5 महीने का हुआ है और 35 इंच का है। ओटले पर वाहवाही ले रहे हैं, सागर भाई बहुत अच्छा खेती करते हैं, इनके यहाँ तने की मोटाई 5 महीने में 35 इंच आ गई है। अब उस 35 इंच वाले को यहां पर भोजन की ज्यादा आवश्यकता है। सिचुएशन क्या बनती है, ऐसी सिचुएशन बनती है ना, टकना ऐसे बहुत सुंदर दिखता है, हम भी पत्ते काट देते हैं कि गांव वाले आए तो देखें तो तना दिखना चाहिए। गलत बोलिए, पत्ते इस तने को ढकते हैं तो हम पत्ते काट देते हैं, नहीं नहीं ये सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। तो अभी ड्रिप है यहाँ पर, इसको आज खाद और पानी चाहिए, अभी इसको कमल निकालने की तैयारी करना है। क्या सिचुएशन है, कमल निकालना है, 5 से 6 महीने की अवस्था है। हमने पूरे खेत का जो भी रोटावेटर किया, खाद वगैरह डाला, खींच करके बेड में कर दिया। इसने जो अपनी जड़ों को घुमाया, यहां आकर के आगे तो जाएगी नहीं, यहाँ तो मिट्टी नहीं कि जाएगी, नहीं जाएगी ना। ये जड़ें ऐसी दिखती, यहाँ आके कत्थई दिखती, काली काली है ना, ऐसे यहाँ ऐसे लटकते हुए भी दिखती, जिसका मिट्टी निकल जाता है। ऐसी छोटी सी जड़ आकर मुहाने पर काली काली दिखती, रुक जाती है। तो ये इस बेड में हमने जड़ें रखी है, अब पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं यहाँ पर। अब हमको एग्रोनॉमिस्ट ने आकर बोला भैया अभी तुम्हारी फ्लावरिंग आने का टाइम है, बहुत ध्यान रखना। 0.34 1000 पौधी पर 5 किलो, हाँ तीसरे दिन चलाना पड़ेगा। 5 किलो हम कहां चला रहे हैं, 0.34, ड्रिप हमारी बीच में, जड़ें हमारी यहां पर है ना। सुंदर बात, सबसे महंगा खाद सबसे पीक पीरियड में वेस्टेज कर रहे हैं हम, यहां कैसे लेगा आगे। दूसरा फायदा इसका, खेत में हम जब चल फिर करते हैं, 50 किलो का आदमी, यहां से इधर नाली है, इधर बेड है, इधर बेड है, ड्रिप यहां पर है। 50 किलो का आदमी चल फिर कहां करेगा भाई, बेड में तो जगह ही नहीं ना, पौधे लगे हुए हैं, नाली में चल फिर करेगा। मजदूर पील पत्ती कैसे काटेंगे, हम खेत के अंदर जाएंगे तो कैसे देखेंगे। तो नाली पर 50 किलो का आदमी पुश कर रहा है, वजन रख रहा है ना, तो ये जमीन हो रही कड़क, कॉम्पैक्ट हो रही, और नमी वाली जगह है। सुंदरता देखो, खाद यहीं चल रहा है, पानी यहीं दे रहे हैं, पैर यहीं रख रहे हैं, जमीन यहीं कड़क हो रही है। अभी ये चाह करके भी अगर खाने की कोशिश करे तो जड़ को ले नहीं जा सकता, क्योंकि कड़क हो गई है, जमीन दब गई है। ये उस दिन महसूस करना, क्या बोलता है ये, सुनने की कोशिश करना। मेरा सेठ पक्का चूतिया आदमी है, मेरे को भूख लग रही है, सबसे महंगा खाद लाके मेरे से कितने दूर रखा है, वहां जमीन ही कड़क कर दी, मैं कैसे खाऊंगा यार, है ना पक्का। उसकी सुनना चालू करो, उसको चाहिए क्या, केले को चाहिए क्या, अच्छा शुद्ध जड़ें फैलाने के लिए वातावरण, और जहां जड़ें हो वहां भोजन। इतनी तो डिमांड है यार, उसकी क्या डिमांड, सही से भोजन। यहां पर गड़बड़ है, मिलता नहीं, ये ग्राफ 100% गलत है, ठीक है, समझ में आया। फिर वादा शॉर्ट होगा, सीगा टोका आएगा तो जाएगा नहीं, ऐसी प्रवृत्ति में, ऐसी कंडीशन जिनके जिनके यहाँ है, सीगा टोका की दवाइयां डालते रहो, आ गया कभी नहीं जाएगा, करपा आ गया कभी नहीं जाएगा, केवल दवाइयां डालना है, उससे रिजल्ट नहीं मिलना है। क्यों, जब पौधे को पीक पीरियड में भूख लगती है, मतलब उसकी जरूरत रहती है, उसको कमल बाहर निकालना है, उस समय सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि पुश करना है, कमल को जोर लगाना है, उस समय बाहर कमल निकालना है, उस समय उसको भोजन ज्यादा चाहिए। हमारी ड्रिप दूर है, जमीन कड़क है, हम खर्च कर रहे हैं लेकिन वो ले नहीं पा रहा है। इस समय पौधा क्या करता है, नेचर कमल तो बाहर देगा, लेकिन जितने उसके हरे पत्ते हैं उनसे खाना निचोड़ लेगा। हरे पत्ते हैं, अभी कमल आ रहा है, उस समय उसके पुश करने की क्षमता नहीं है, तो पत्तों से एनर्जी ले लेता है फट से,
तो कमल आते समय आपको दिखेंगे हरे पत्ते झुके हुए। जब कमल बाहर आता है उस समय हरे पत्ते ज्यादा जिसके खेत के झुक रहे हैं, समझ लो कहीं वाटर मैनेजमेंट में, फर्टिगेशन में गड़बड़ी है, रूट मैनेजमेंट में गड़बड़ी है। कमल आते समय पत्ते झुकना नहीं चाहिए या कम से कम झुकना चाहिए। मतलब हमारा पौधा अब कलर, शाइनिंग, वादा सब अच्छा देगा। कमल आते समय ज्यादा हरे पत्ते झुक रहे हैं, मतलब पौधे को जोर लग रहा है, नीचे से भोजन नहीं मिल रहा है, वो पत्तों से भोजन ले रहा है, हरे पत्ते झुका रहा है। अभी हरे पत्ते झुके, यहां पर कीचड़ कीचड़ हो गया जहां पर ड्रिप है। अभी ये कीचड़ 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 क्या करेगा, 3 बजे रात से लेकर सुबह सूर्य उदय के पहले तक एक हल्की सी वाप उठती है जमीन से, गर्माहट उठती है, भाप उठती है, हवा में नमी उठती है। वो नमी उठ करके आपके जो पत्ते हैं पौधे के उसके नीचे चिपकती है, नमी उठ करके नीचे चिपकती है। ये नमी जहां चिपकती है वहां पर छोटा 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 डॉट दिखता है, कत्थई कलर का दाग बनता है। इसको बोलते हैं सिगाटोका। चोपड़ा जलगांव में बोलते हैं करपा है। ये करपा हमारे एग्रोनॉमिस्टों ने बताया है, मैंने भी कुछ कुछ सीखा है, बहुत मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी है। 2008 में विमल चावड़ा रायपुर रहते हैं, उन्होंने एक सेमिनार किया छत्तीसगढ़ रायपुर, 500 रुपए का टिकट। 2008 में मैं, गजेंद्र पाटीदार, कैलाश लचेटा, श्याम जाट, हमने गाड़ी करी और 500 रुपए दिए और छत्तीसगढ़ गए। हमारे यहाँ से 700 किलोमीटर है रायपुर, विजिट करी। एक दिन पहले पहुंचे, होटल किराया 1200-1300 रुपए, 500 रुपए का खर्चा, खाना अलग, 1000 उस दिन। दूसरे दिन रात में रुके, उनसे कुछ बातचीत करना था, बहुत सीखने का जुनून था। तीसरे दिन वापस आए, एक आदमी 5000 का पड़ा। उस दिन हमको सिखाया था ऐसी खेती करना चाहिए, सबसे बेस्ट है। आज मुझे लग रहा है मैं क्यों सीखने गया था, जब समझ गया उसके बाद लग रहा है। तो ऐसे सीखना चाहिए, आप भी सीखने बैठे हो तो सीखना चाहिए। जब कमल निकलता है उस समय फास्फोरस चाहिए। सिगाटोका आया, हमें एग्रोनॉमिस्टों ने सिखाया, पत्ते काट करके खेत के बाहर निकालो, जमीन खोदो, पत्ते डालो, मिट्टी डालो, वरना सिगाटोका आपके खेती को खराब करेगा, बर्बाद करेगा। उस दिन भी हमें यही सीखने को मिला था, बीच में भी सीखने को मिला है, आज भी आपको एग्रोनॉमिस्ट सिखाते होंगे। जिन पत्तों में सिगाटोका आया उनको काट के बाहर करो, फिर खेत में दवाई का स्प्रे करो, ऐसा बोलते हैं। सिगाटोका रुकेगा कैसे, करपा? क्या एग्रोनॉमिस्ट क्या बताते हैं आपको? स्प्रे लगाओ, सिस्टेमेटिक कॉन्टैक्ट फफूंदीनाशक का स्प्रे करो, है ना, टिल्ट का स्प्रे करो, प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे करो। तो ये आने के बाद के ज्ञान है। पत्ते में सिगाटोका है उसको काट के बाहर करो। तो किसान क्या करता है, जिन जिन पत्तों में सिगाटोका है उनको तो काटा और वहीं पर डाल दिया, ड्रिप के ऊपर। बाहर तो करने कितने जाते हैं बाहर करने के लिए, बीच में डाल देते हैं, वहीं डाल देते हैं ना। हाँ। तो जितने सिगाटोका के पत्ते हैं काट के वहीं पे डाला, वहीं पर ड्रिप चल रही है। अब जो घास रात को, आज जो सिगाटोका का पत्ता था उसको काट के डाल दिया। अभी जो घास उठ रही थी वो जनरल हवा में नमी वाली उठ रही थी, और आसपास के खेतों में जो सिगाटोका है वो एयरबोर फंगस है, हवा में फंगस है। सिगाटोका को बोलते हैं एयरबोर फंगस। हवा में फंगस जो हमारे खेत में थी, ये जो घास उठी, इस फंगस को उसने चिपकाया पत्ते पे, तो पत्ते पे जंग के धब्बे लगे। अब हमने वो सिगाटोका वाला पत्ता काट के ड्रिप के ऊपर रख दिया। अब ये घास उठेगी तो प्योर सिगाटोका लेकर के उठेगी। अभी सिगाटोका बाहर से आया, अभी ये सिगाटोका वाला पत्ता गया, अब ये प्योर सिगाटोका लेके उठेगी। आज हमने ये पत्ता काटा है, 6 दिन के बाद ऊपर के पत्तों में सिगाटोका। हमने पत्ता भी काटा, दवाई भी डाली, फिर भी 6 दिन के बाद ऊपर के पत्तों पे सिगाटोका। यार करपा जा नहीं रहा, ये दवाई गलत है, डुप्लीकेट है, दूसरे दुकान की दवाई। एक तो बेचारे ने आपको उधार दवाई दी है, अभी उसको डुप्लीकेट है। अब दूसरी जगह वो मुंह देखेगा, पहले यार ये मेरे पास आता था, अभी आता क्यों नहीं, मेरा पैसा गया। अगली बार से आपको उधार देना बंद।
तो उसके भी पैर पे कुल्हाड़ी, हमारे पैर पे कुल्हाड़ी, केले के पत्ते पे कुल्हाड़ी। अभी दूसरा पत्ता, फिर तीसरा पत्ता। एक तो ड्रिप बीच में करी तो पत्ते ड्रॉप हुए, फिर सिगाटोका ने पत्ते ड्रॉप किए, फिर हमने पत्ते काट कर ड्रॉप किए। ऐसा सब छोटा 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 बारीक बारीक डॉट कलेक्ट हो रहा है पत्ते कम करने के लिए। पत्ते कम करने के लिए छोटा छोटा डॉट इकट्ठा हो गया। जब फल आया उस दिन 7 पत्ते, और जब फल की कटिंग आई उस दिन 3 से 4 पत्ते, है ना। फल आया उस दिन 7 पत्ते। जो पत्ते ऐसे मुहाने पर ऊपर हैं, जो धूप ले रहे हैं, अभी तो 5x5 और 5x5.5 में जो ऐसा ग्राफ टाइट होता है, चौथे 5वें महीने अंधेरा गुप्त। अगर वीडियो बनाना हो तो वो लाइट चालू करना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। पुराने जमाने में काका जी के साथी बोलते थे, जितना अंधेरा होगा उतना केला अच्छा बनेगा। ऐसा था ना पहले, वो पहले था। अभी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, अभी फंगस वायरल सब आ चुका है। जब नहीं था, जब अच्छा था वो ग्राफ, अभी है। सिगाटोका बचेगा कैसे? अभी गुफ। तो जितने ऐसे पत्ते के ऊपर पत्ता है, सूर्य देवता जहां तक रोशनी डाल रहा है वो भोजन बना रहा है। जहां नीचे रोशनी नहीं गई वो ड्रॉप होगा, उसमें बीमारी आएगी, उसमें डिसीज आएगी। वो ड्रॉप नहीं होगा तो हम काट के नीचे करेंगे, क्योंकि सिगाटोका है। तो जो अंधेरे में पत्ता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका एक्टिवेशन नहीं है। जो लाइट में पत्ता है, पत्ते का काम क्या है? किसी भी पेड़ में पत्तों का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। सूर्य की जो रोशनी आ रही है उसको सोखे, नीचे से जो भोजन आया उसको पचाए। कोई भी स्थिर प्राणी रात भर भोजन खाता है, सारे भोजन को ऊपर पत्तों में क्लोरोफिल पे लेके आता है सुबह सुबह, और जो सूर्य की रोशनी आ रही है उस रोशनी से उसको पचाता है, पाचन क्रिया करता है। जो रात भर में खाया दिन भर में पचाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जितने पत्ते सूर्य की रोशनी में है उतना पाचन क्रिया कर रहे हैं, जितने छांव में है वो ड्रॉप होंगे, वो निष्क्रिय है, उनमें बीमारियां जल्दी आएगी। नीचे के पत्तों में सिगाटोका क्यों आता है? ऐसे कारण ढूंढने की कोशिश करो। जिसमें धूप नहीं लग रही है वो पत्ता एक्टिव नहीं है, उसकी मांस मज्जा पेशी काम नहीं कर रही है, वो निष्क्रिय है। तो जो भी रोग है वो पहले उसमें आएगा। सिगाटोका, करपा, फलाना ढिमका सब उसमें आया, तो पत्तों की संख्या धीरे धीरे कम होगी। कमल जिस दिन आता है 5x5, 5x5.5, 5x6, कंधे तक के पत्ते, ये पेड़ है, कंधे तक के पत्ते आपको झुके हुए दिखेंगे या सिगाटोका में दिखेंगे। और जो पत्ते थोड़ी सी धूप ले रहे हैं, ऐसा तो पत्ता ही नहीं है 5x5 में, ऐसे पत्ते हैं। धूप लेने वाले कैसे पत्ते? टाइट है ना, ऐसे पत्ते, ऐसे जो ऊपर की चोंच पर थोड़ी धूप ले रहे हैं, यहां तो छांव आ गई है। और जो पत्ते ऐसे थे वो मजबूरी में ड्रॉप हो गए हैं, क्योंकि वो निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय पत्ते ड्रॉप होने के बाद हमारे पास संख्या बचती है कम, संख्या कम बचती है। अभी कमल नीचे आया, काका ने बोला है पंजे कम मत करना, जितने आए उतने, नहीं तो वजन जाएगा। बाबा ने बोला है पंजे कम किए तो वजन जाएगा। पत्ते हमारे पास होना थे 12 से 15, 12 से 15, एक पत्ता एक पंजा, सिंपल सूत्र, एक पत्ता एक पंजा, अच्छे से पोषण करेगा। अभी 12 से 15 पत्ते थे, कमल आते समय एनर्जी ली, ड्रिप दूर थी, फलाना ढिमका, सिगाटोका, पत्ते हो गए 7। हमारे यहाँ अच्छी कंपनी का पौधा है, उसने दिए 12 पंजे, बहुत सुंदर टिश्यू कल्चर है, बलराम भाई अच्छा पौधा बनाते हैं, 12 पंजे आ गए। काका ने बोला कम नहीं करना, वजन जाएगा। ऊपर पत्ते देख रहे हैं, भाई मैं 7 ही हूं, इधर 12 क्यों रख रहा है? सुनने की कोशिश करो, बात करता है वो आपसे, ध्यान लेके जाओ, पूछो उससे, उसके साथ चलने की, केले के साथ चलने की कोशिश करो। 7 पत्ते 12 पंजे, नीचे का गुल्ला बिरंजी 3.5 इंच 4 इंच का केला। वादा शॉट क्यों आता है, मैं उस पर टेक कर रहा हूं। नीचे के पंजे कम करना पड़ेंगे, जितने पत्ते उतने पंजे, सूत्र है। दूसरा सूत्र है तने की मोटाई नापो, 4 का भाग दो, उतने पंजे रखो। ये छोटे छोटे सूत्र हैं। अभी कमल आ गया,
हमने पंजे किसी ने कम करे, किसी ने नहीं कम करे। पत्ते जिस दिन कमल आता है उसके बाद नया पत्ता आता नहीं, कमल आखिरी है। अभी जो पत्ते हैं वो पत्ते फोटोसिंथेसिस करते रहेंगे, इस कमल को भरते रहेंगे, इसकी मोटाई लाएंगे, इसमें गुणवत्ता बढ़ाएंगे, इसका सब काम करेंगे। कमल आने के बाद पत्ते रिवर्स होना चालू होते हैं, बढ़ने की बजाय रिवर्स होना चालू होते हैं। तो कमल आते समय 7 पत्ते, माल काटते समय 3 से 4 पत्ते, क्योंकि और सिगाटोका बढ़ते जा रहा है। 5x5 में कितना स्प्रे करना पड़ता है सिगाटोका का? कम से कम 4 स्प्रे सिगाटोका की करना पड़ता है। ये तो आपके गांव का प्रूफ है, इतना तो हम कर रहे हैं। ऐसा करने की बजाय ग्राफ क्या लेना, मैं उस पर जोर दे रहा था। ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ग्राफ क्या होना चाहिए, पत्ते के ऊपर पत्ता न आए, वो आगे पीछे हो, ताकि हर पत्ते पर फोटोसिंथेसिस हो। फल आते समय हमारी ड्रिप दूर ना हो। ग्राफ कैसा होना चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूं, दिमाग आपको लड़ाना है कैसा होना चाहिए। फल आते समय ड्रिप पौधे के पास हो, उसकी जड़ें जो पहले दिन से विकसित हो रही थी वहीं पर हम फल आते समय भी न्यूट्रिशन प्रवाह करते रहें, ताकि फल आते समय पत्ते ड्रॉप ना हो, नीचे से न्यूट्रिशन मिलता रहे। एक पौधे से दूसरे पौधे का पत्ता ऊपर ओवरलैप ना हो, आइट साइड हो। फल आते समय पौधे में 18 से 15 पत्ते होना चाहिए, ताकि हम पंजे ज्यादा से ज्यादा रख सकें। फल आने के बाद हमें पता है पत्ते सिकुड़ेंगे, नया फल आएगा नहीं। तो 90 दिन या 110 दिन में जब माल कटन आएगा, उस दिन मेरे खेत में पत्तों की संख्या कम से कम 7 होना चाहिए। जिस दिन माल कटेगा, अगर आपने 8 पंजे रखे हैं तो 7 पत्ते होना चाहिए, 9 पंजे रखे तो 8 पत्ते होना चाहिए। जब माल कटे उस दिन तो आपको बोर्ड रेट से ऑन मिलेगा, क्योंकि आपके केले में क्वालिटी वो बनी हुई रहेगी। 250 केले की संख्या है एक पेड़ में, एक बंच में, पत्ते की संख्या 4 है। वो कितना बेचारा दिन भर में फोटोसिंथेसिस करेगा, आपकी ड्रिप भी दूर है, वो सारा कॉम्बिनेशन मैच नहीं होता है। तो वो जो केला है उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ती है, दिखता है केला है। हम उसको करते क्या ज्यादा से ज्यादा, फ्रूट केयर वाले मेरे जैसे कई अच्छे एग्रोनॉमिस्ट गाइड करते हैं, इसमें इमिडाक्लोपिड डालो, इसमें दवाइयां डालो, इसमें पोटाश दो, इसमें कैल्शियम नाइट्रेट दो, इसमें झेब्रेलिक एसिड डालो, इसकी सुंदरता बढ़ेगी। ये आर्टिफिशियल है, ये लाली लिपस्टिक है, घर पे जाकर के धोओगे अंदर की चमड़ी अलग ही दिखेगी। ये ब्यूटी पार्लर है। ये ऊपर से बंच को स्प्रे करना, ये हमने जानबूझ करके ग्राफ ऐसा लिया कि जब कमल आएगा उस दिन हम 5-7 रुपए बंच मैनेजमेंट के लिए दुकानदार को देंगे, वहां से दवाई लेके आएंगे, फिर इसको ऊपर से डालेंगे, जहां से जड़ों से खा रहा है, जहां पत्तों से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित किया तो यहां डालने की आवश्यकता खत्म। मजबूरी हमारी, इसको ऊपर से डालते हैं तो ऊपर का छिलका तना लंबा खींच जाता है, अच्छा दिखता है। लेकिन जब माल कट के 12 दिन का ट्रेवलिंग पीरियड, 4 दिन का ट्रेवलिंग पीरियड, पकना बिकना, इन सब में वो गुच्छा ठेले पर हल्दी पीला कलर नहीं आएगा। 3 दिन में बिकते समय वो ऐसे झड़ के ऐसे केले टूट जाते ना, ऐसे काला काला फंगस लग जाता है। गर्मी के टाइम में दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर भारत सीमेंट के जंगल है। हमारे यहां जितनी गर्मी है इससे 3 से 5 डिग्री वहां ज्यादा है, क्योंकि मिट्टी है ही नहीं, पानी होता है सोखता कुछ नहीं, सब बाहर बह के जाता है। तो वहां जो गर्मी वो चट 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 ऐसे गालों को, चमड़ी को जलाती, ऐसे गर्मी चट 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 करती। नीचे सीमेंट, डांबर, आइट साइड सीमेंट, मकान, सीमेंट के जंगल। वहां जब ठेले वाला कॉलोनियों में लेके जाता है, माल बेचता है, चौराहे पे ठेले वाला माल बेचता है, तो अभी भी अक्टूबर में वहां पर 45-42 डिग्री रहता है दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा शहरों में। तो वो उस केले के ऊपर गीला कपड़ा रखता है, ये डल ना हो जल्दी, जो चट 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 से उसका पानी उड़ रहा है। तो सब्जी वाला क्या करता है, गीला कपड़ा रखता है। अभी यहां से केला जो गया वो ऐसे पंजे के ऊपर पंजा हिलते हिलते गया, टेपर आएगा, गड्ढा आएगा, 1000 किलोमीटर जाना है, गाड़ी हिलती जाती है, तो ये केला हिलते जाता है। जहां जहां हिला वहां काला काला डॉट बनता है पकने के बाद। अब उस केले वाले ने उस पर कपड़ा रखा है गीला। आप भी यहां पर महसूस करोगे, जब उस रगड़न पे गीला कपड़ा रखते हैं और धूप या गर्मी ज्यादा है तो सफेद रोए निकल के आते हैं।
देखा है कभी केले पे? वो काले चिट्टे पे सफेद सफेद रोए, वो है फंगस। ये फंगस देख करके बुद्धिजीवी जो ज्यादा पैसे देते हैं उस ठेले वाले को केला खरीदते नहीं। अभी ये फंगस जिस केले में ज्यादा है उसके ठेले से केला बिकता नहीं। वो चेंबर वाले को जाके बोलता है, भैया 1744 गाड़ी किस मल्ले से आई थी? बहुत अच्छा केला था। पहले ऐसे बोलेगा। वो आई थी चोपड़ा वडोदरा से, विटनेर से आई थी, सागर भाई के खेत से। फिर बोलेगा उसने डेटा निकाल लिया, इस मल्ले का माल अगली बार आए तो मेरे को मत देना, मेरा पैसा नहीं बन रहा है। टूट के झड़ना, काला फंगस बनना, तो उसका केला नहीं बिकेगा तो चेंबर वाले को बोलेगा मेरे को ये गाड़ी का माल नहीं चाहिए। चेंबर वाला आपका गोविंद सेठ को बोलेगा, ऋतुराज को बोलेगा, INI को बोलेगा, देसाई को बोलेगा, भैया वडोदरा विटनेर का माल नहीं होना मेरे को। कच्चा माल केले की खरीदी, भैया ने बात करी हम यहाँ FPO बना रहे हैं, मैं पूरी लाइन लगवा दूंगा, लेकिन कच्चा माल कभी भी ऑन पेपर बिकता नहीं। सौदा फोन पे होता है, जबान से होता है। कच्चा माल पेरिशेबल आइटम, केवल जबान की कीमत कैसे है? आपने माल अच्छा बोल के भेजा है, वो माल अच्छा निकलना चाहिए, वो माल अच्छा बिकना चाहिए, नीचे से अच्छे पैसे आना चाहिए। इसका मतलब अच्छा, यहां से किसान के खेत से केवल काट करके दिखते समय अच्छा नहीं। ठेले वाले ने बोला, उसने बोला, पैसा नहीं बना, यहां गोविंद सेठ का पैसा नहीं मिलेगा, वो आपको झुलाएगा। कच्चे माल की ये रेसिपी है। हम बोलते हैं ये व्यापारी ने 12 रुपए का सौदा किया था, 10 रुपए दिए हैं, पैसे नहीं दे रहा है। वो है ना, बहुत सारे पैसे रुके हैं। व्यापारी की दृष्टि से अगर एक सेकंड के लिए हम सोच कर देखें तो जो आदमी आपके वडोदरा विटनेर से पैसा कमा रहा है उसको पागल कुत्ते ने काटा है, अगले साल दूसरे गांव में जाके कमाए। एक ही जगह दोस्ती यारी हो गई ना, फिर भटकना क्यों? हमको माल ऐसा बनाना है कि जिस व्यापारी को माल दिया, ज्यादा पत्तों का माल, 8 पंजे तो कम से कम 7 पत्ते माल कटे उस दिन होना चाहिए। 10 पंजे तो माल कटे उस दिन 9 पत्ते तो भी होना चाहिए। तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, नीचे से न्यूट्रिशन अपटेक करेंगे। ये जो केला कट के जाएगा, लंबी दूर चलेगा, रगड़ करेगा तो भी काला धब्बा नहीं आएगा। पकने के बाद हल्दी पीला कलर आएगा। पीले कलर की बहुत सारी परिभाषा है। कोरोना के बाद इतने ज्यादा अपडेट हो गए हैं लोग, जो अवेयरनेस करते हैं, जो ध्यान रखते हैं कि मैं ऐसा फल फ्रूट खरीदूं जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हो। हमें क्या चेष्टा करनी चाहिए? मेरे वडोदरा विटनेर से जो माल जाएगा वो केला नहीं जाएगा, वो न्यूट्रिशन का भंडार जाएगा। कब? जब मेरे खेतों में पत्तों की संख्या ज्यादा। हम व्यापारी को बोल सकते हैं, मैं दावे से बोलता हूं, जहां मेरा 70-30 फार्मिंग फॉलो है, मैं अभी दिखाऊंगा, 70-30 खेती फॉलो होता है। व्यापारी पूछते हैं कहां कहां है। आपके यहां जितने 70-30 के प्लाट है ना, वो ऑन में बिक रहे 200 रुपए ऑन में। 70-30 खेती के जो मेरे प्लॉट है यहां पर, जो मेरी गाइडलाइन पे हैं, वो बोर्ड रेट से 200 रुपए ऑन में बिकते। व्यापारी पूछता है, उनको पता है ना लंबी चाल का केला मिलेगा, हल्दी पीला कलर आएगा, न्यूट्रिशन आएगा। कस्टमर जो खरीदता है कॉलोनियों में, उनको पता है हल्दी पीला कलर मतलब इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, मेरा परिवार कैंसर मुक्त रहेगा। ऐसा नहीं है किसान पाठशाला को केवल किसान देखते हैं, व्यापारी भी देखते हैं, और जो मल्टीनेशनल बिल्डिंग में रहते हैं वो भी देखते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी वालों को तो न्यूट्रिशन ही चाहिए, उनको तो केला चाहिए ही नहीं, उनको तो कॉन्सेप्ट चाहिए। तो अब केला उगाना बंद कर दो। न्यूट्रिशन का भंडार हम उगा रहे हैं, हमारी फैक्ट्री है, हम न्यूट्रिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका पैसा मिलना है। जब आपकी FPO बन जाएगी, थोड़ा समय हम चलेंगे साथ में। अभी हम गाइडलाइन पे जा रहे हैं, केला खेती कैसे करें। अगले चरण में बिक्री पे जाएंगे। तीसरे चरण में हम बोलेंगे हम केवल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो हम यहां से ऑडिट रिपोर्ट भेजेंगे। इस गाड़ी में रमेश के यहाँ केला लगा था, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन है, इसकी रिपोर्ट में इस केले में इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस, इतना अमीनो एसिड, इसमें इतना, इतने सभी कुछ मिलेगा। ये क्या बोलता है?